नमस्कार दोस्तों। आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ शहीद भगत सिंह के जीवन के प्रेरक प्रसंग। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भगत सिंह हमेशा से ही देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी थे। आज उनके बचपन का एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। भगत सिंह बचपन से ही अनोखे थे और उनके खेल भी अनोखे ही हुआ करते थे। बाल्यावस्था में अर्थात 5-6 वर्ष की अवस्था में ही वह अपने मित्रों के साथ कुछ ऐसे खेल खेला करते थे जो युद्ध पर आधारित थे। वे अपने मित्रों को 2 टोलियों में बांट देते थे और एक टोली को दूसरी टोली पर आक्रमण करने के लिए कहते थे और बड़े निर्भीक और निडर होकर उस टोली का निवारण करते थे। उन खेलों में भगत सिंह का साहस और निर्भीकता साफ दिखाई देती थी। भगत सिंह बचपन से ही बहुत निडर और साहसी थे। एक बार उनके पिता श्री सरदार किशन सिंह जी उन्हें लेकर अपने मित्र नंद किशोर के पास गए। नंद किशोर खेत में कुछ बीज बो रहे थे। सरदार किशन सिंह को देख वे दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे और काफ़ी चर्चा के बाद उनकी नज़र भगत सिंह के खेल पर गई। भगत सिंह कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके मिट्टी के नीचे दबा रहे थे। नंद किशोर को भगत से बात करने का मन हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भगत सिंह। भगत सिंह ने जवाब दिया, तुम उस मिट्टी में क्या दबा रहे हो? मैं बंदूक बो रहा हूँ, भगत ने जवाब दिया। बंदूक? हाँ, बंदूकें। ऐसा क्यों? अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तुम्हारा धर्म क्या है भगत सिंह? मेरा धर्म देशभक्ति है और देश को स्वतंत्र कराना मेरा लक्ष्य है। नंद किशोर जी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक भगत सिंह को अपनी गोद में उठा लिया। उन्हें उस बच्चे पर बड़ा फक्र हुआ। नंद किशोर मेहता जी ने किशन जी से कहा, किशन जी आप तो भाग्यवान निकले जो आपके घर ऐसा पुत्र जन्मा है। यह एक दिन आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी से एक दिन पहले उनके मित्र प्राणलाल मेहता ने उन्हें लेनिन की जीवनी पुस्तक पढ़ने के लिए दी। 23 मार्च 1931 को फांसी के किसी खौफ से बहुत दूर भगत सिंह अपनी जेल कोठरी में लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। वे पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें इस बात की भनक भी नहीं रही कि आज उन्हें फांसी लगनी है। दुनिया में बुद्धिजीवी तो बड़े बड़े हुए हैं, पर क्या इतिहास में अध्ययनशीलता का कोई ऐसा उदाहरण मिलता है जब किसी के सिर पर मौत खड़ी हो और वह पुस्तक पढ़ने में मग्न हो? थोड़ी देर पश्चात कोठरी का दरवाज़ा खुला और जेल अधिकारियों ने कहा, सरदार जी फांसी लगाने का हुक्म आ गया है। उस समय पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ना बाकी था तो उन्होंने अधिकारियों से कहा, सरदार जी ने अर्थात सरदार भगत सिंह जी ने अधिकारियों से कहा, ज़रा ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। पुस्तक का जो प्रसंग वे पढ़ रहे थे उसे समाप्त कर उन्होंने पुस्तक एक ओर रख दी और कहा, चलो। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु भी अपनी कोठरियों से बाहर निकल आए। इसके बाद तीनों साथी अंतिम बार गले मिले। एक दूसरे की बाहों को हाथ में लेते हुए वे मस्त भरे कदमों से फांसी के तख्ते की ओर बढ़ने लगे और गीत गाने लगे। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी।
पास खड़े अंग्रेज अधिकारी से भगत सिंह ने कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि आज आप अपनी आँखों से यह देखने का अवसर पा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए अपनी माँ को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मृत्यु को गले लगाते हैं। बस फिर क्या था, तीनों वीरों ने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और इसके बाद हंसते हंसते वे फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन पर कोई गर्व कैसे न करे। इस बात से शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, उनका मुकाबला साहस और निडरता से करना चाहिए। साहस और निडरता से ही हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जय हिंद।